नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आप सभी लोग जो भी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए अब स्टेनो स्पीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी अब आप लोगों का स्किल टेस्ट जो है वो आ जाएगा, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी स्टेनो का आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद 1-1.5 महीने में आप लोगों का स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी से अपनी स्पीड को बड़ा करने में, सही करने में, अच्छा करने में नहीं जुटे तो आप ये मान के चलिएगा कि आगे आने वाले टाइम में आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आप लोग लाख कोशिश कर लो लेकिन डिक्टेशन सही तरीके से नहीं लिखी जाएगी। तो अभी एक उचित समय है कि आप लोगों को एक इन चीज़ों से अवगत करा दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई किस तरीके से आप सभी लोग जो है वो अपनी स्पीड पे वर्क करके और अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को आपके स्पीड के ऊपर कैसे वर्क करना है और अब स्पीड के लिए क्या करना है, इन सभी चीज़ों पे एक बार डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं। तो सभी मेरे छात्र जो भी अभी तक सेशन में नहीं आए, एक बार सेशन में जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। और सेशन को एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों तक जो भी अभी स्पीड की तैयारी कर रहे हैं या अभी उन्होंने तैयारी नहीं शुरू करी है। उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से उनको अंदाजा लग जाएगा कि स्पीड की प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है और किस तरीके से आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है। बाकी स्पीड के सेशन भी अभी आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जो स्पीड के सेशन है वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, तो आप लोग उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन सबसे पहला और जरूरी सवाल ये है कि आप लोग स्पीड की प्रैक्टिस कैसे शुरू करो, क्योंकि 90% बच्चों को ये ही नहीं पता है कि भाई स्पीड की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है और वो हमेशा परेशान और हैरान रहते हैं कि जो है बेसिक हमने खत्म कर लिया लेकिन हमारी स्पीड जो है वो नहीं आ रही है। तो कैसे आएगी, उसका एक प्रॉपर तरीका होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोसेस होगा, उनको आप फॉलो करोगे तभी आपकी स्पीड आएगी, ऐसे आपकी स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या तरीका, क्या ऑप्शंस हैं, इन सभी चीज़ों को एक बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मेरे भाई जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टेनोग्राफी सीखने के लिए, स्टेनोग्राफी में अच्छा बनने के लिए एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आप सभी लोगों को जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कहानी, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न सब कुछ पता चल पाए। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है भाई। तो सभी मेरे भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो अब अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले तिरंगे को एक सलूट देते हैं और फिर अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों के समक्ष मैंने कुछ एग्जामिनेशन लिखे हुए। एसएससी स्टेनोग्राफर, DSSB, DDA का अभी फॉर्म आया हुआ है और ये फॉर्म आप सभी लोगों का 6 अक्टूबर से लाइव हो जाएगा। 6 अक्टूबर से आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। DRDO, CBSE, एम्स और एक ये CCRS का फॉर्म आया हुआ है। इसका पहले 31 अगस्त तक लास्ट डेट था, ठीक है। 31 अगस्त तक आप सभी लोग लास्ट फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि इसमें अभी तक फॉर्म फिलअप काफ़ी कम हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको भर सकते हैं और इसको एक्सटेंड करके 22 सितंबर कर दिया गया है। तो अब 22 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। CCRAS ये आपके सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एंड साइंसेस, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एंड साइंसेस का ये आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आप सभी लोगों को वही SSC वाले पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसके ऊपर आते हैं और उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि भैया आपको स्पीड के लिए क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास अगर बात करें तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पहले तरीके का स्टूडेंट कौन है,
पहले तरीके का स्टूडेंट वो है जो अभी बेसिक सीख रहा है, ठीक। दूसरे तरीके का स्टूडेंट क्या है, जो कि 1 साल से स्पीड लिख रहा है, 1 ईयर से, ठीक है। और तीसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो कि अभी बेसिक से स्पीड पे आए हैं, बेसिक टू स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास जनरली ये क्राइटेरिया है कि भाई कुछ बच्चे जो हैं वो अभी बेसिक सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने 1 साल से डिक्टेशन लिख रहे हैं या 6 महीने से डिक्टेशन लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बेसिक खत्म करके स्पीड पे आए हैं। तो इन तीनों टाइप वाले बच्चों के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, इन तीनों टाइप ऑफ बच्चों, देखिए बेसिक जो सीख रहा है अभी तो उसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है, जो 1 साल से स्पीड कर रहा है उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब बच्चा ये तीसरा बच्चा जिसको बेसिक से अब जो स्पीड पे आएगा, देखिए अभिनंदन यार, पेड बैच से करिए, यूट्यूब से करिए, बस तरीका यही होता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करिए। तो आप अगर ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं तो पेड बैच में ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक टू स्पीड वाले बच्चे को अभी क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने बुक का रिविजन करना है, ठीक है। बुक का रिवीजन करना है। दूसरी चीज जो आपको शॉर्ट फॉर्म बताई गई है उन शॉर्ट फॉर्म्स को सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर तीसरी चीज, आप सभी लोगों ने बुक्स के अंदर जो एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करी हैं इन सभी एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड करके अपने फोन में रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को जो आप मैगजीन स्टार्ट करेंगे उन मैगजीन को आपको सीन प्रैक्टिस करनी है। सीन प्रैक्टिस का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं। सीन प्रैक्टिस का मतलब आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास मैगजीन है उस मैगजीन को सबसे पहले आप लोगों को सीन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब उनकी आउटलाइंस क्या हैं, उनको ड्रॉ करने का पैटर्न क्या है, कैसे आप स्टेनो ड्रॉ कर रहे हैं, ये सभी चीजें पहले प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद उसकी डिक्टेशन लिखनी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है। जब आप बुक खत्म करके सीधा स्टेनो की स्पीड पे आते हैं तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक को पूरा सही तरीके से रिवाइज करिए। अगर प्रयास करिए कि जो वर्ड्स आपने पहले बनाए उनको एक बार दोबारा बना लें ताकि बुक के सारे नियम और सारी चीजें आपको रिकॉल रहें, याद रहें। फिर उसके बाद तीसरी बात ये आ जाती है कि जो आपके एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने बुक के अंदर बनाया है उनको रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करें ताकि डिक्टेशन कैसे लिखना है इस चीज की प्रैक्टिस आपकी हो पाए। और तीसरी, जब आप मैगजीन स्टार्ट करें, डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करें तो डायरेक्ट अनसीन डिक्टेशन से ना स्टार्ट करके सीन डिक्टेशन करें। और कितनी नंबर करें, लगभग आपकी 40 से 40 टू 50 के बीच में सीन डिक्टेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। 40 टू 50, 40 से 50 आप सभी लोगों को सीन डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है, जिसके माध्यम से आप लोगों को डिक्टेशन कैसे लिखना है इसका पैटर्न पता चल जाए। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड जो है वो 80 से 100, 100 से 120 ग्रो होने लगेगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिक्टेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी ग्रो होगी। लेकिन इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, सबसे पहले आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आप सभी लोगों को स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो सभी मेरे भाई जितने भी स्टेनो के स्पीड पे हैं सभी इन चीजों को फॉलो करें और देखें आप सभी लोगों को स्पीड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और सही तरीके से आप अपनी स्पीड को लिख पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी से चीजें सीखने को मिली होंगी। तो भैया मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ हर शाम 4 बजे अपनी स्टेनोग्राफी की क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।